इस मूवी की शुरुआत में हम हिंदुस्तान के एक छोटे से जंगल में एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम मोगली है। भेड़िए के साथ भागते हुए देखते हैं, लेकिन इसके सामने एक ब्लैक पैंथर आ जाता है जिसका नाम बगीरा होता है। दरअसल कई साल पहले मोगली जब छोटा था तो मोगली बगीरा को मिला था। बगीरा इसे भेड़िए के पास ले गया था। तभी एक भेड़िया जिसका नाम रक्षा है, इसने मोगली को अपना बेटा बना लिया था और उसने अपने बाकी बच्चों के साथ पाला था। इसके बाकी ग्रुप ने भी मोगली को कबूल कर लिया था। इनके ग्रुप का जो लीडर होता है जिसका नाम अकीला था। हालांकि बगीरा एक ब्लैक पैंथर होता है, लेकिन वो भेड़ियों के साथ मिलकर रहता था और मोगली को भेड़ियों के तौर तरीके सिखाता था। इसके बाद जंगल में गर्मियों का मौसम आ जाता है। हर तरफ पानी की कमी होती है, लेकिन जंगल के सारे जानवर आपस में फैसला करते हैं कि जो नदी के किनारे जो बचा हुआ पानी है, सब जानवर इस पानी को पीने के लिए आएंगे, लेकिन कोई भी किसी के ऊपर हमला नहीं करेगा। लेकिन अब पूरे जंगल के छोटे से लेकर बड़े तक सब जानवर पानी पीने के लिए नदी पर जमा होते हैं। मोगली भी वहाँ पर आता है। मोगली को भेड़िए के सरदार ने, जो अकीला है, इसने इंसानों के तौर तरीके इस्तेमाल करने से मना किया था। इसको कहा था कि इसे भेड़ियों के तौर तरीके सीखने होंगे। जब सब पानी पी रहे होते हैं तो सब जानवर मोगली को हैरान होकर देखते हैं, क्योंकि इन्होंने जंगल में ऐसा जानवर पहले कभी नहीं देखा था और अब कम जानवरों को पता था कि ये एक इंसान है। इसके बाद चारों तरफ खामोशी छा जाती है। तभी हम एक खौफनाक टाइगर को देखते हैं जिसका नाम शेर खान था। शेर खान को वहाँ पर इंसानों के होने की बू आती है और वो कहता है कि हमारे दरमियान एक इंसान है। वो मोगली को देख लेता है और कहता है कि इसको मेरे हवाले कर दो। लेकिन भेड़िए का जो लीडर था जिसका नाम अकीला था, ये हमारे ग्रुप का हिस्सा है, हम किसी भी कीमत पर मोगली को तुम्हें नहीं देंगे। शेर खान उनको धमकी देता है, ये खुशहाली का वक्त है, आज नहीं तो कल बारिश हो जाएगी और हमारे दरमियान जो डील हुई थी वो कल टूट जाएगी और तब मैं इस इंसान के बच्चे को उठाकर ले जाऊंगा, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। ये धमकी देकर वो वहाँ से चला जाता है। जितने भी भेड़िए थे वो सब मोगली के लिए परेशान थे। वक्त गुजरता है तो बारिश होना शुरू हो जाती है। भेड़ियों के दरमियान एक मीटिंग होती है जिसमें वो ये फैसला नहीं कर पा रहे थे कि मोगली को उनको अपने साथ रखना चाहिए कि नहीं, क्योंकि उन्होंने मोगली को अपने साथ रखा तो शेर खान उनके ऊपर भी हमला करेगा। मोगली अपने ग्रुप को किसी भी मुसीबत में या किसी रिस्क में नहीं डालना चाहता था। इसके बाद मोगली अपने ग्रुप के पास जाता है, इनसे कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बगीरा भी वहाँ पर होता है। वो सबसे कहता है कि मोगली को यहाँ से जाना ही होगा, मुझे एक इंसानों के गांव का पता है, मैं मोगली को वहाँ पर छोड़ आऊंगा। दरअसल मोगली की जो माँ थी जिसका नाम रक्षा है, वो नहीं चाहती थी कि मोगली अपनी फैमिली इस जंगल को छोड़कर जाए, लेकिन मोगली को अब जाना होगा। मोगली बगीरा के साथ लगातार आगे बढ़ता है और ये दोनों एक सूखी घास के मैदान में पहुँच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी भैंसें होती हैं और तभी बगीरा को एहसास होता है कि आसपास जरूर कोई खतरा है। वो मोगली को कहता है कि तुम उस तरफ भागो जहाँ पर उजाला है। मोगली को कुछ समझ नहीं आता कि तभी यहाँ पर शेर खान हमला कर देता है। बगीरा इससे लड़ता है। इसके बाद मोगली यहाँ पर भागना शुरू कर देता है। बगीरा और शेर खान के दरमियान लड़ाई होती है, लेकिन शेर खान बहुत ताकतवर था। बगीरा चाहकर भी इसके आगे नहीं टिकता, इसीलिए शेर खान अब बगीरा को हराकर मोगली का पीछा करता है। जैसे ही वो मोगली को पकड़ने ही वाला था, वो भैंसों से टकरा जाता है। इसके बाद मोगली एक खाई में गिर जाता है। यहाँ पर शेर खान के डर से भैंसें भागना शुरू कर देती हैं। शेर खान ऊपर होता है, मोगली नीचे। दरमियान में बहुत सारी भैंसें भाग रही होती हैं। इस बात का फायदा उठाकर मोगली इस जगह से निकल जाता है। शेर खान से मोगली अब निकल चुका था, इसीलिए वो बहुत गुस्से में आ जाता है और इस जगह जाता है जिस जगह भेड़िए रहते हैं। यहाँ भेड़िए बताते हैं कि यहाँ से मोगली जा चुका है, लेकिन शेर खान कहता है कि तुम गलत हो, मैंने तुमको पहले ही समझाया था कि इस इंसान के बच्चे को मेरे हवाले कर दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन यहाँ पर जो भेड़ियों का जो लीडर था अकीला, वो इसका सामना करता है। वो इससे लड़ता है, लेकिन शेर खान इसको पहाड़ी से नीचे फेंक देता है, जिससे अकीला की मौत हो गई थी। अब सब भेड़िए डर चुके थे और शेर खान ने इसके इलाके पर कब्जा भी कर लिया था। वहीं हम मोगली को देखते हैं कि वह भी भैंस के ऊपर होता है। वैसे चट्टानों के खतरनाक रास्ते से होते हुए आगे बढ़ रही थी। आगे ऊपर से आइसलैंड भी हो रहा था। वो अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद जाता है। इसके बाद मोगली एक बहुत घने जंगल में पहुंच जाता है। मोगली भूखा होता है, इसीलिए वो फल खाने के लिए एक दरख्त के ऊपर चढ़ता है। तभी यहाँ पर छोटे छोटे जानवर आते हैं जो इसके फल उठाकर भाग जाते हैं। मोगली इनका पीछा करता है और वो रास्ते को भूल जाता है। वो नदी से दूर आ चुका था, लेकिन जब वो दरख्त के ऊपर होता है तभी उसके सामने फीमेल स्नेक आ जाता है जिसका नाम का होता है। का मोगली की आंखों में देखती है और इसको हिप्नोटाइज कर देती है, जिससे मोगली इसकी माजी की याद आती है। जब वो बहुत छोटा था, वो देखता है कि किस तरह उसके बाप ने इसकी जान बचाने के लिए शेर खान से लड़ाई की थी। इनके हाथ में एक आग से जलती हुई मिसाल भी थी, जिससे इन्होंने शेर खान के ऊपर हमला भी किया था और आज भी उसका निशान शेर खान की आंखों में था। इसीलिए पूरा जंगल आग में लिपटा देखकर जंगल के जानवर बहुत डरते थे। जब मोगली का
बाप बचपन में मारा गया था, इसके पास बगीरा आया था। बगीरा इसको भेड़ियों के पास लेकर गया था। यहाँ पर जो बहुत बड़ा सांप था जिसका नाम का था, दरअसल वो मोगली को अपनी बातों में लगा रही थी कि ताकि वो इसको खा सके। वो बहुत ज्यादा भूखी होती है। इससे पहले वो मोगली को खाती, यहाँ पर एक भालू आ जाता है जिसका नाम भल्लू है। वो का के ऊपर हमला कर देता है और मोगली को बचाकर यहाँ से ले जाता है। दरअसल मोगली बेहोश हो गया था। अब जब इसे होश आता है तो इसके सामने भल्लू होता है जो थोड़ा सा टपोरी टाइप का होता है। वो मोगली से कहता है कि देख बच्चे, मैंने तुम्हारी जान बचाई, इसके बदले तुम्हें भी मेरा काम करना होगा। लेकिन मोगली यहाँ से जल्द से इंसानों के गाँव जाना चाहता था, इसीलिए वो जाने लगता है। लेकिन भल्लू इसे रोक लेता है और कहता है कि शहद तोड़ने में तुम मेरी मदद कर दो, जल्द ही सर्दी आने वाली है, मुझे शहद की बहुत ज्यादा जरूरत है। मोगली इसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। मोगली अपना दिमाग लगाता है और इंसानी तरीकों से इस जगह पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारा शहद था। वो भल्लू के लिए बहुत सारा शहद तोड़ता है, जिसे देखकर भल्लू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। क्यों ना तुम मेरे साथ ही रुक जाओ, हम और तुम एक अच्छे दोस्त बन जाएंगे, बहुत सारा शहद जमा करेंगे और पूरी सर्दियाँ मजा करेंगे, हम यहाँ पूरी मस्ती कर सकते हैं। लेकिन मोगली कहता है कि बगीरा ने मुझे यहाँ रुकने से मना किया है। भल्लू कहता है कि बगीरा तो मेरा दोस्त है, मैं उसे जानता हूँ, तुम फिक्र ना करो, तुम्हें यहाँ पर किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। मोगली और भल्लू के दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। मोगली भल्लू के लिए और भी ज्यादा शहद तोड़ता है। वो रात को मोगली को उस जगह लेकर जाता है जिस जगह से इंसानी इलाके को देख सकते थे। लेकिन अब वो मोगली को बदल देता है कि वो मोगली के साथ रहेगा। अगले दिन जब ये मस्ती कर रहे थे तभी वहाँ पर बगीरा आ जाता है जो मोगली को इस जगह देखकर हैरान हो जाता है। दरअसल इसको लगा था कि अब तक मोगली इंसानों के गांव पहुंच चुका है। मोगली अभी भी जंगल में था। मोगली बगीरा को देखकर बहुत खुश होता है, वो इसको गले लगाता है। भल्लू बगीरा से कहता है कि हम दोनों दोस्त हैं, कि हम दोनों साथ रहेंगे। इसके बाद मोगली बगीरा को गार के अंदर लेकर जाता है जहाँ इसने भल्लू के लिए बहुत सारा शहद तोड़ा होता है। यह देखकर इसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि हमने तुम्हें पहले समझाया था कि तुम इंसानी तरीकों को जंगल में इस्तेमाल नहीं करोगे, तुमको एक अच्छा भेड़िया बनना था, लेकिन अब तुम इंसानों के गाँव में जाओगे। कल ही हम इंसानों के गाँव की तरफ जाएंगे। जब ये रात को सो रहे होते हैं तभी मोगली को हाथियों की आवाज आती है। लेकिन जब वो हाथियों के पास जाता है तो वहाँ देखता है कि एक हाथी का बच्चा एक घड़े के अंदर फंसा हुआ है। मोगली रस्सी खिलाता है और हाथी के बच्चे को रस्सी की मदद से घड़े से निकाल देता है। बगीरा और भल्लू भी ये देखते हैं जिससे इन्हें बहुत खुशी होती है। अब बगीरा भल्लू को बताता है कि शेर खान ने अकीला को मार दिया है। इसका अगला शिकार अब मोगली था। वो किसी भी तरह मोगली को पकड़कर मारना चाहता था। जब भल्लू को ये बात पता चलती है कि शेर खान मोगली के पीछे है तो भल्लू को समझ में आ जाता है कि वो शेर खान से मोगली को नहीं बचा सकता। इसीलिए मन मारकर मोगली के पास जाता है और इससे झूठ कहता है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, मैंने शहद जमा करने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया था, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मोगली को ये सुनकर बहुत दुख होता है। भागकर एक दरख्त के ऊपर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे बंदर आते हैं और मोगली को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। बगीरा और भल्लू भी इनका पीछा करते हैं, लेकिन वो बंदर मोगली को एक चट्टान के ऊपर एक बहुत पुराने किले में लेकर जाते हैं जहाँ पर इन बंदरों का बादशाह जिसका नाम लोइस था, जो बहुत बड़ा होता है, वो रहता है। जब वो मोगली इंसान को देखता है तो वो मोगली से एक डील करना चाहता था। वो कहता है कि तुम इंसान के बच्चे हो, तुम्हें पता है रत फूल किसे कहा जाता है, उसे कैसे मुतारफ किया जाता है, तुम मुझे वो रत फूल ला कर दे दो ताकि मैं इस जंगल में सबसे ताकतवर बन जाऊं, बदले में तुम्हारी जान शेर खान से बचाऊंगा। लेकिन मोगली कहता है कि मुझे रत फूल के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। लेकिन अब यहाँ पर भल्लू आ जाता है। वो बंदर बादशाह लोइस को अपनी बातों में उलझाता है। तभी बगीरा मोगली को इशारा करता है। ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। तभी इन्हें एक बंदर देख लेता है। अब लोइस भी इनका पीछा करता है जहाँ पर बगीरा और भल्लू सब बंदरों से लड़ रहे होते हैं। मोगली लोइस से अपनी जान बचाता हुआ खंडर तक पहुँच जाता है जहाँ पर लोइस भी इसके पीछे आता है और इसके बाद वो मोगली को बताता है कि तुम्हारे सरदार अकीला को तुम्हारी वजह से शेर खान ने मार दिया है, वो तुम्हें भी मार देगा, इसीलिए तुम मेरा साथ दो। लेकिन मोगली साफ मना कर देता है। वो कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, अकीला जिंदा है। लोइस से कहता है कि शायद तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें ये बात नहीं बताई, लेकिन ये बात पूरे जंगल को पता है। अकीला की मौत की खबर सुनकर मोगली पूरी तरह से टूट जाता है और कहता है कि वापस मैं अपने ग्रुप के पास जा रहा हूँ। लोइस इसे पकड़ने के लिए अंदर आता है जिससे पूरा किला गिरने लगता है। मोगली किसी तरह दरख्त के ऊपर कूदकर बच जाता है। लोइस इस किले के मलबे के नीचे आकर दब जाता है। इसके बाद मोगली बगीरा और भल्लू से कहता है कि तुम झूठे हो, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझे अकीला के बारे में नहीं बताया और अब मैं वापस अपने ग्रुप के पास जा रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले वो इंसानों के गाँव में जाता
है, जहाँ पर वो देखता है कि आग जल रही थी, जिसे जंगल में रतफुल कहा जाता है, जिससे हर जानवर डरता था। और वो वहाँ से एक आग की मिसाल उठाता है और सीधा अपने ग्रुप की तरफ भागता है। रास्ते में इसकी आग की चिंगारियां सूखे पत्तों के ऊपर गिर जाती हैं, जिससे जंगल में आग लगना शुरू हो जाती है। और अब मोगली इस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर उसके सारे साथी होते हैं, भेड़िए हैं। यहाँ पर शेर खान भी होता है, जो मोगली के पास में एक मिसाल देखकर कहता है कि देख लो, तुमने जंगल का क्या हाल किया है, इंसानों के दरमियान जाकर तुम भी पूरे इंसान बन गए हो। मोगली जब पीछे देखता है तो पीछे सारा जंगल जल रहा था। यहाँ पर इसके साथी जो भेड़िए होते हैं वो भी इसके हाथ में मिसाल देकर डर रहे थे, इसीलिए वो अपनी मिसाल को पानी में फेंक देता है और कहता है कि मैं इंसान नहीं हूँ, दरअसल मैं एक भेड़िया हूँ। और अब मोगली के हाथ में मिसाल नहीं थी। शेर खान कहता है कि तुमको मुझसे कोई नहीं बचा सकता, और वो इसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन मोगली की मदद के लिए सब जानवर यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। बल्लू भी इसके ऊपर हमला करता है। वहीं हम मोगली को देखते हैं कि वो जलते हुए जंगल की तरफ भाग रहा था। वो दरख्त की शाखों के ऊपर एक रस्सी बनाता है, इसके बाद वो दरख्त के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। शेर खान भी वहाँ पर सारे जानवरों को हरा देता है। वो भी अब मोगली तक पहुँच जाता है। मोगली जानबूझकर एक खोखले दरख्त पर चढ़ जाता है। शेर खान भी इसके पीछे होता है। मोगली के ऊपर शेर खान हमला करता है, जिससे एक पंजा इसको लग जाता है। इसके बाद मोगली जानकर एक 80 टहनी के ऊपर चला जाता है, जो बहुत ज्यादा कमजोर होती है। लेकिन जब शेर खान इसके ऊपर आता है तो इसके वजन से वो टहनी टूट जाती है, जिस वजह से शेर खान नीचे आग में गिर जाता है। मोगली ने जो रस्सी बनाई होती है वो इससे लटक कर अपनी जान बचा लेता है, लेकिन शेर खान अब मर चुका है। वहीं मोगली के सब साथी जिन्हें शेर खान ने जख्मी किया था वो मोगली के लिए बहुत परेशान होते हैं, और अगले ही लम्हे मोगली हाथी के ऊपर बैठकर उनके सामने आ जाता है। इसके बाद वो हाथियों की मदद से जंगल की नदी का रुख जंगल की तरफ मोड़ देता है, जिससे नदी का पानी जंगल की तरफ बहने लगता है। जंगल में जो आग लगी थी वो पानी से बुझ जाती है, और इस तरह से सारा जंगल जलने से बच जाता है। मोगली ने जंगल में शेर खान को मारकर न सिर्फ जंगल से उसका डर खत्म किया था, बल्कि अपने बाप की मौत का बदला भी ले लिया था, जिसे शेर खान ने ही मारा था। वही मोगली की माँ भेड़िया रक्षा अब भेड़ियों की नई लीडर बन चुकी थी। मोगली को हम देखते हैं जो जंगल में पहले की तरह जंगल में भाग रहा था। वो फैसला करता है कि इसके पास जितने भी तरीके हैं वो इसका इस्तेमाल अपने खुद के लिए करेगा। बल्लू भी इनके साथ अब रहता है। इसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है।